जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप फिर बने हैं यूट्यूब परिवार में मेरे साथ। क्या पढ़ेंगे आज हम? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी पहले भी क्लासेस में चलती आ रही हैं, आज की भी क्लास में चलेगी टोपोग्राफी। इसके पहले वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो पीछे आकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कल हमने बात किए थे टोपोग्राफी के बारे में, कल बात हुई थी, लेकिन उसमें कुछ हम बात किए थे समुद्रीय के बारे में। क्या? समुद्र में, सागरों में जो स्थला आकृतियाँ बनती हैं उसके हम कल ऊपर के बारे में बात किए थे। जो पानी में समुद्र, जो ऊपर वाला क्या होता है, जो पानी ऊपर होता है जहाँ नाव चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? तल कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाली परत होती है, जो नीचे वाला सबसे भाग होता है समुद्र का, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ठप होता है नीचे, उसे क्या कहते हैं? नीतल। और समुद्र और तल और नीतल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? समुद्रीय गहराई। तो यहाँ तक समझ में आ गया था, यहाँ तक कल हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे समुद्र के नीतल में निर्मित स्थला आकृति। समुद्र के नीतल में मतलब समुद्र में जो निचला वाला पोर्शन है, क्या निचली वाली सबसे भाग है, जो सबसे निचली वाली भाग के बाद बात किए थे। तो देखिए, समुद्र के नीतल में निर्मित स्थला आकृति, इसके ये हेडिंग है आपकी, ये डाल लीजिए। तो इसमें पहले आप पढ़ेंगे, देखिए पहले पढ़ेंगे मग्न तट। मग्न तट पहला हो गया। दूसरा है आपका मग्न ढाल। तीसरा है आपका महासागरीय मैदान। ठीक भैया, तो ये तीन चीज़ पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। तो मग्न तट क्या होता है, पहले बात करते हैं। मग्न तट क्या होता है? तो भैया समुद्रीय तल, नीतल में जो होती हैं, पहले क्या होती हैं आप देखेंगे कि ये क्या होता है? तट होता है। क्या होता है? तट होता है। ये आपका तट हो गया, ये आपका तट हो गया। पहले आप ये तट है, अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से पानी भरना शुरू होगा। कहाँ पर? ये आपका तट बना हुआ है, जो आपका तट होते हैं। अब यहाँ से क्या होते हैं, जब ये थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ से पानी भरना थोड़ा सा गहरा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा गहरा हुआ, जिसमें पानी आना शुरू हो जाए। क्या हो? थोड़ा सा गहरा हुआ। ये आपका समंदर है, ये आपका सागर है, जो कि ये थोड़ा सा गहरा हुआ। अब यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है, इसका पानी आना यहाँ पर आरंभ हो गया है। तो थोड़े से बना होता है। क्या होता है? पानी आना शुरू हो जाता है, उसमें क्या होता है? थोड़ा सा ढाल होता है, केवल थोड़ा सा ढाल। ये इतना ढाल हुआ, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं, जो समुद्र में नहाते धोते हैं, यही होता है। उसी को हम कहते हैं मग्न तट। क्या कहते हैं? मग्न तट। क्या कह दिए भैया? मग्न तट। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा ढाल हो, देखेंगे आप एक बैग ही ढाल नहीं होता है समंदर में। समुद्र में, सागरों में, आप नदियों में भी जाएंगे तो धीरे धीरे ढाल होता है। क्या होता है? धीरे धीरे गहराइयों में आप पहुंचते हैं। तो सबसे पहले वाली गहराई जो होती है, आप ऐसे पैर रखेंगे और कुछ दूर पर चलेंगे तो कुछ दूर पर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गहरा होता चला जाता है। तो कुछ दूर पर क्या होता है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं मग्न तट। क्या कहते हैं? समंदर में मग्न तट। यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं आ पाती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं हो पाती हैं, जो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका तकरीबन पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 20% पेट्रोलियम मग्न तट से हम पर प्राप्त कर सकते हैं। कितना प्राप्त कर सकते हैं? तकरीबन 20% कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मग्न तट से। चलिए अब मग्न ढाल के बारे में बात करते हैं। तो मग्न ढाल में क्या होता है? मग्न ढाल जब एकदम से गहरा होना शुरू हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए? एकदम से गहरा होना शुरू हो जाए। जब एकदम से गहरे का मतलब ये है कि यहीं से पानी यहाँ पर था, ये आपका इधर तटीय मैदान है, और क्या है, यहीं से एकदम खड़ी ढाल हो जाए। क्या हो जाए?
खड़ी ढाल हो जाए। समुद्र में बनी हुई खड़ी ढाल को ही हम कहते हैं मग्न ढाल, खड़ी ढाल। यहाँ पर आप जाएंगे गचाक से नीचे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? गचाक से नीचे चले जाएंगे। ठीक भैया, देखिए क्या होता है कि ये खड़ी ढाल को ही कहते हैं, बनी हुई खड़ी ढाल को हम क्या कहते हैं? मग्न ढाल। क्या कहते हैं? मग्न ढाल के नाम से जानते हैं, मग्न ढाल, इसी को कहते हैं मग्न ढाल। एक फिगर में आपको पूरा समुद्रीय नीतल के बारे में पूरा एक फिगर में आपको समझ में आएगा। पूरी क्लास देखिए केवल एक फिगर में। ठीक, चलिए तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट ढाल हो जाए, क्या हो जाए? तुरंत एक झटके में ढाल मौजूदा हुआ हालत में हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या था? थोड़ा थोड़ा ढाल हुआ। क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा ढाल हुआ। जहाँ तक हम पानी, ये सब पूरा आपका पानी भरा हुआ है। क्या है ये? पानी, समुद्रीय सागर में जल है, ये सागरीय जल है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट ढाल हो जाए, यहाँ पर आपका कुछ नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? इस ढाल में, मग्न ढाल में कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में निकलता होगा कि पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाएगा, तो देखिए कहाँ पर पाया जाता है। पहले तो ये आपका मग्न ढाल में बिल्कुल भी कोई पेट्रोलियम नहीं आएगा भैया। यहाँ पर कहाँ निक्षेपण होगा? क्या होगा? कहीं पर भी यहाँ पर निक्षेपण नहीं होगा। तो ये क्या है? मग्न तट पर आपका 20% पेट्रोलियम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 20% पेट्रोलियम मिलते हैं। और ये खड़ी ढाल में कुछ नहीं मिलेगा। खड़ी ढाल में केवल आप गचाक से जाएंगे तो गचाक से पहुंच जाएंगे नीचे। ठीक भैया, देखिए समझ में आ गया। तो खड़ी ढाल वाले क्या कहते हैं? खड़ी ढाल होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं मग्न ढाल। एकदम खड़ी ढाल, एकदम खड़ी ढाल होती है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, क्या कोई कुछ भी नहीं पाया जाता। चलिए बात करते हैं सागरीय मैदान के बारे में। तो सागरीय है भैया, महासागरीय मैदान। क्या? महासागरीय मैदान। महासागरीय के मैदान के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा मैदान समुद्र के सबसे नीतल में, समुद्र के सबसे नीतल वाले भाग में बना हुआ मैदान सागरीय मैदान कहलाता है। क्या? नीतल वाले भाग में क्या होता है? बना होता है, महासागरीय मैदान होता है। ये देखिए यहाँ पर बना होगा आपका सबसे सागरीय मैदान। ये आपका क्या कहलाता है? महासागरीय मैदान। नीचे वाला नीतल वाला भाग को ही हम क्या कहते हैं? महासागरीय मैदान। किसी भी महासागर में, किसी भी समंदर में, कहीं पर भी निचला वाला भाग, नीचे वाला सबसे भाग वो कहलाता है आपका महासागरीय मैदान। ठीक, जाहिर सी बात है, आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए ये मैदान ही है। और पानी के लिए सागर का क्या मैदान है? ये मैदान है। हमारा ये मैदान है तो ये सागर का मैदान है। ठीक भैया, तो क्या है ये? इसका मैदान। तो क्या होता है ये? सबसे बड़ा क्या होता है? समुद्र के सबसे नीतल वाले भाग के महासागरीय मैदान कहते हैं। समुद्र के सबसे नीतल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? महासागरीय मैदान कहते हैं। किसी भी सागर का सबसे बड़ा मैदान महासागरीय मैदान होगा। किसी भी सागर का भी हो, उसका सबसे बड़ा भाग क्या होगा? सबसे बड़ा मैदान क्या होगा? महासागरीय मैदान कहलाता है। क्या कहते हैं? महासागरीय मैदान होता है सबसे बड़ा वाला भाग। ठीक, तो ये हो गया आपका महासागरीय मैदान। ये पूरा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर और भी कुछ बनाना है, देखिए। चलिए अब बात आगे करते हैं। महासागरीय मैदान हो गया है, देखिए ये क्या है आपकी, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए, इसको और मैं बनाए दे रहा हूँ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम। 4th पॉइंट है आपका द्रोणी। द्रोणी क्या होता है? द्रोणी, जिसे हम बेसिन भी कहते हैं, इंग्लिश में बेसिन कहते हैं। और ये आपका 5वां है कटक।
समंदर आधा आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद आप चल करके ज्योग्राफी में फिर समंदर पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में समंदर, यहाँ पर तकरीबन 40% आप जान लीजिए। उसके बाद फिर सभी समंदर के बारे में हम आगे बात करेंगे, ओशियन जब हम पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बात करेंगे हम। तो ये क्या है आपका? कटक। कटक क्या है बात कर रहा हूँ। छठवां है आपका समुद्रीय चोटी। समुद्री चोटी, समुद्री चोटी क्या भैया? समुद्री चोटी। ठीक, समुद्री चोटी। तो पहले द्रोणी के बारे में बात कर लें, फिर कटक बात करेंगे, फिर समुद्री चोटी। तो द्रोणी क्या होती है? महासागरीय मैदान में, इस महासागर में क्या है? इस महासागर में सबसे बड़ी जगह क्या? सबसे बड़ी जगह खाई, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? खाई पाई जाती है। महासागर मैदान में कई जगह खाई पाई जाती हैं। क्या होती हैं? कई जगह खाई पाई जाती हैं। इसमें भी ये जो आपकी महासागर मैदान है, यहाँ पर ये मैं खाइयाँ बना दिया हूँ, जिसे हम कहते हैं द्रोणी। खाई पाई जाती हैं, उसी को हम कहते हैं द्रोणी। ठीक भैया, जिस महासागरीय मैदान में जहाँ पर खाई पाई जाए उसी को हम कहते हैं द्रोणी। ठीक, द्रोणी, इसी को कह दिए हम द्रोणी। खाई है ये, यहाँ पर ये खाई है, यहाँ पर भी आपका पानी भरा हुआ है। क्या है ये? पानी भरा हुआ है, तो इसे कह दिए हम द्रोणी। द्रोणी, ठीक, क्या कह दिए? द्रोणी। ठीक, मरियाम की जो, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, मरियान की खाई में सबसे ज़्यादा, मरियान की खाई आप सुने होंगे, मरियान की खाई में सबसे ज़्यादा गहरी आपकी कौन सी खाई है? चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त एक खाई है जो कि आपकी पश्चिमी, कहाँ? पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास स्थित है। क्या है? पश्चिमी महासागर के पास स्थित है। सबसे गहरी खाई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है चैलेंजर गर्त। क्या नाम है? चैलेंजर गर्त, जो कि मरियान की खाई है, जो कि मरियान के खाई के नाम से जानी जाती है। मरियान की खाई सबसे ज़्यादा गहरी खाई है, जो कि उसका नाम है क्या? चैलेंजर गर्त। ठीक भैया, मरियान की खाई जो कि सबसे ज़्यादा गहरी खाई है, जिसका नाम चैलेंजर गर्त है, और वो तकरीबन 11,022 मीटर गहरी है। कितना है? 11,022 मीटर चैलेंजर गर्त की खाई है। क्या है? कितनी गहरी है? 11,022। कितना है भैया? 11,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 11,022 मीटर। कितना? 11,022 मीटर। ये आपकी चैलेंजर गर्त मरियान की खाई गहरी है। कितना? मरियान की खाई, मरियान गर्त आपका कितना गहरा है? 11,022। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, द्रोणी हो गया। अब द्रोणी के बाद बात करते हैं, जिसको हम लिख दे रहे हैं द्रोणी। द्रोणी, द्रोणी, द्रोणी। अब देखिए कटक क्या होता है। तो कटक वो होता है निचले वाले भाग में, निचले वाले भाग में जो भी कहीं कहीं पर, ये निचले वाले भाग में कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो कहीं कहीं पर इस तरह प्रकार की ज्वालामुखियों की वजह से, किसी चट्टानों की वजह से इस तरह की क्या बन जाती हैं? एक प्रकार से ऊंचाई की तरह बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऊंचाई हो जाती है, जिसमें कि ये बहुत ख़तरनाक होता है नाव वाव के लिए। जो भी नैया हैं, जो भी नाव इसके ऊपर से अगर इसमें फंस गई तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक भैया, तो ये क्या होता है? कहीं कहीं पर उठा हुआ निचले वाले परत में, निचले वाले नीतल में उपस्थित क्या होती हैं? नीतल में उपस्थित ऊंची हुई एक प्रकार से क्या होती हैं? कटक कहलाता है। क्या होता है? ऊंची हुई, एक ऊंची हुई खाइयाँ क्या होती हैं? ऊंची हुई एक प्रकार से पहाड़ियों तरह बनी रहती हैं। क्या होती हैं? पहाड़ियों की तरह बनी रहती हैं। उठा हुआ रहता है, निचली परत में उठा हुआ भाग को हम कटक कहते हैं। नीतल में उपस्थित उठे हुए भाग को हम कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? कटक। क्या कहते हैं भैया? कटक। क्या कहते हैं? कटक। नीतल वाले भाग में कहाँ स्थित है ये? नीतल वाले भाग में उठा हुआ भाग है ये। क्या है? उठा हुआ भाग है। ठीक, ये उठा हुआ भाग है। यहाँ पर क्या होता है? इसी में नाव वगैरह
टकरा सकती हैं, टकराने की संभावना होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समुद्री जो वैज्ञानिक हैं वो इसको सबको देख के पता करके रखते हैं कि कहाँ है ये, तो उधर से नाव ही नहीं जाने देते हैं, जो कि क्या कहलाता है इसी को हम कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? नीतल वाले भाग में उठी हुई तरह प्रतीत हो। क्या हो? उठी हुई हो। क्या हो? उठी हुई हो। कहीं कहीं पर क्या होती है? उठी हुई होती है, जिसे हम कटक कहते हैं। कटक कहते हैं। अब देखिए, यही कटकवा कुछ क्या होता है, धीरे धीरे करके समुंदर के बाहर निकल आता है। क्या होता है? यही कटक जब समुंदर के बाहर निकल जाए, कहाँ निकल जाए? यहाँ पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। नहीं दिख रहा होगा भैया, मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए। द्रोणी का काम खत्म। चलिए, यही कटक क्या होते हैं कि धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? उठ जाता है। ये आपके कटक दो प्रकार से बनते हैं। एक बनता है आपका ज्वालामुखियों द्वारा। समुंदर में भी ज्वालामुखी आते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक भैया। समुंदर में भी ज्वालामुखी आते हैं। एक ज्वालामुखी द्वारा कटक बनते हैं और एक चट्टानों द्वारा कटक बनता है। क्या बनते हैं? तो ये कटक जो है, ये जो कटक बना है, ये जो कटक है, ये ज्वालामुखी द्वारा बना है। क्या है? ये जो कटक, ये जो है, ये क्या है? इसका इसको क्या, इसमें देखिए, इसी को हम कहते हैं समुद्री चोटी। जो समुंदर के बाहर निकल जाए समुद्री चोटी कहलाता है। क्या? समुद्री चोटी। समुद्री चोटी, ठीक भैया। क्या कहलाता है? समुद्री चोटी। समुंदर के बाहर निकल जाए ये कटकवा जो है, ये धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तो उसी को कहते हैं समुद्री चोटी, ठीक भैया। क्या कहते हैं? समुद्री चोटी।